सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आप सभी का उत्तर प्रदेश बोर्ड की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि हमारे सभी छात्र पिछले 20 अप्रैल से लगातार ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं, जिसका रीज़न भी आपको पता है कि ऑनलाइन क्लास क्यों चल रहे हैं और ऑनलाइन क्लास पढ़ाने का कारण और मकसद क्या है। तो सभी छात्र ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस समय सारा विश्व एक वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। जो महामारी इस प्रकार की है कि इसका अभी तक कोई इलाज नहीं और ये संक्रमण की बीमारी है। संक्रमण से फैलती है एक दूसरे को स्पर्श करने से, या संक्रमित व्यक्ति कोई जगह छू ले, कोई स्थान छू ले, कोई वस्तु छू ले, या ट्रैवलिंग में कहीं भी मिल जाए, या छींके या खांसे, या आप उससे संपर्क में आ जाएं तो वो दूसरा व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है। तो जब इसका इलाज नहीं है तो इसके बचाव के जो उपाय हैं, उन उपायों में हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने और हमारी भारत सरकार के निर्देशन में हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो लॉकडाउन का निर्णय लिया, तो लॉकडाउन में पूरी तरह से हमारा देश थम गया। तो इस थमने के कारण, रुकने के कारण सभी कुछ बंद है। रेल, हवाई जहाज़, बसें, ऑफिस, स्कूल, हर चीज़ बंद है, दुकानें, हर कुछ बंद है। तो ऐसी स्थिति में छात्रों का अहित हो रहा था, क्योंकि 1 अप्रैल से नया सत्र प्रारंभ हो जाता है। और 1 अप्रैल से, जबकि लॉकडाउन 25 मार्च से चल रहा है, तो 1 अप्रैल से 20 अप्रैल तक का आप लोगों का टाइम निकल गया। नुकसान हो रहा था, दिक्कतें हो रही थी। तो हमारे प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में हमारे उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री श्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने ऑनलाइन वर्चुअल क्लासों का हम लोगों को निर्देश दिया कि आप लोग ऑनलाइन क्लास पढ़ाएं, कि जिससे छात्रों का नुकसान ना हो, उनको घर बैठ के शिक्षा मिले और वो अपनी शिक्षा को बिना किसी रुकावट के, बिना किसी परेशानी के लाइव ब्रॉडकास्ट विषय से संबंधित सामग्री, चाहे वो फ़ोटो में हो, चाहे PDF में हो, वो सभी आप लोगों को घर पर, आपके फ़ोन पर, आपके व्हाट्सएप पर मुहैया कराई जा रही है। तो इसमें हम लोग लगे हैं, आप लोगों को बराबर क्लास दी जा रही है। कई छात्रों के व्हाट्सएप नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो उनके गार्जियंस के नंबर हैं, गार्जियंस को भेजे जा रहे हैं।
तो सभी छात्र इस पढ़ाई से, स्वाभाविक है रूरल एरिया है, थोड़ी बहुत दिक्कतें तो हैं, लेकिन आप सुरक्षित हैं, क्योंकि लॉकडाउन में आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, किसी भी तरीके से एक दूसरे के संपर्क में नहीं आना है, भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचना है, जहाँ भीड़ भाड़ हो उस जगह पे नहीं जाना है। तो ये जो बचाव हैं ये तभी संभव है जब आप घर पर रहें। तो इसीलिए सरकार ने लॉकडाउन का निर्णय लिया। तो उस लॉकडाउन का आप लोग संपूर्ण पालन करें। अपने घर के लोगों को, अपने मोहल्ले के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने संबंधियों को, सभी को इसका पालन करने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि इसके जो बचाव हैं, जो सावधानियां आपको दी गई हैं, बचाव उसी में आप लोगों की भलाई है और हमारी सभी की भलाई है, समाज की भलाई है। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि लॉकडाउन का संपूर्ण पालन करेंगे। और एक चीज़ दिमाग में बैठाना भी है कि आज का जो परिवेश चल रहा है, जिस तरीके की आज स्थितियां चल रही हैं, तो हो सकता है कि हमारे देश के डॉक्टर, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बार बार ये चीज़ कह रहे हैं कि ये लंबी लड़ाई है। तो जब लंबी लड़ाई है तो हमें इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। तो इस लड़ाई में ही हमें अपनी दिनचर्या भी चलानी है, अपनी रोजी रोटी भी चलानी है, अपने सभी काम करने हैं, लेकिन बहुत ही सावधानी पूर्वक संवेदनशील रहेंगे। तभी हम लोग इस महामारी से बच सकते हैं, संक्रमण से बच सकते हैं। मेरा सभी छात्रों से यही कहना है कि आप लोग जितना हो सके सजग रहें, घर पर रहें और स्वस्थ रहें। आज की क्लास में जैसा कि मैं द्वितीय प्रश्न पत्र में कक्षा 12 ऑटोमोबाइल में द्वितीय प्रश्न पत्र में अध्याय 4 में फ्यूल सप्लाई सिस्टम को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आज आप लोगों को फ्यूल सप्लाई सिस्टम में इंजेक्टर के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे इंजेक्टर का। इंजेक्टर क्या होता है, तो अध्ययन हमें करना है इंजेक्टर का। इंजेक्टर होता क्या है? इंजेक्टर वही युक्ति है कि ये किसी भी बहने वाली या द्रव को एक सीमित स्थान में, तो ये द्रव बह रहा है, हमने उसको प्रेस करके इधर उधर से दबा के एक सीमित स्थान से प्रवेश कराया, उसको इंजेक्शन कहते हैं। डीजल इंजनों में कंबस्चन चैम्बर में गर्म हवा रहती है, तो गर्म हवा पर हमें डीजल का स्प्रे कराना होता है। तो डीजल का स्प्रे कैसे, कि जो डीजल यानी फ्यूल है उसके छोटे छोटे कणों के रूप में हमें फुहार के रूप में प्रवेश कराना होता है। तो ये सब इंजेक्शन के द्वारा ही संभव है।
इंजेक्शन के द्वारा ही संभव है, या इंजेक्शन इंजेक्टर द्वारा किया जाता है। तो इंजेक्शन अपन करा रहे हैं वो इंजेक्टर के द्वारा किया जाता है। इसे फ्यूल स्प्रे वाल्व अथवा, एक चीज़ ध्यान रखना, इसे फ्यूल स्प्रे वाल्व इंजेक्टर को फ्यूल स्प्रे वाल्व या ऑटो माइजर, फ्यूल इंजेक्टर, स्प्रे वाल्व या ऑटोमाइजर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इंजेक्टर तो है ही, इसको फ्यूल स्प्रे वाल्व और ऑटोमाइजर भी कहते हैं। इंजेक्टर द्वारा जो स्प्रे का दबाव होता है वो 1500 से 2000 प्रति वर्ग इंच होता है। 1500 से 2000 प्रति वर्ग इंच होता है, क्योंकि कंप्रेशन स्ट्रोक में, जब कंप्रेशन स्ट्रोक होता है तो कंबस्चन चैम्बर में हवा लगभग 550 पौंड प्रति वर्ग इंच से दबी हुई होती है। कंबस्चन चैम्बर सक्शन एक कंप्रेशन स्ट्रोक के समय, तो हवा का तापमान उस समय 500 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 500 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है, इतना होता है। तो उस तापमान में हमें डीजल को स्प्रे कराना होता है। तो इंजेक्टर का काम क्या है कि डीजल के, जो डीजल है, फ्यूल है, इसको छोटे छोटे कणों में विभाजित करके इस गर्म हवा पे स्प्रे किया जाता है, और स्प्रे होने से डीजल जल जाता है, जिससे हमें शक्ति प्राप्त होती है। यह इंजेक्टर का कार्य है। तो एक अच्छे इंजेक्टर में गुण जो होते हैं कि उसके जो विशेष अच्छे गुण क्या होते हैं, तो इसमें पहला गुण आएगा वो ठीक समय पर डीजल का स्प्रे कर सके। जब हमें स्प्रे की आवश्यकता हो तब वो ठीक समय पर स्प्रे कर सके। इंजेक्टर किया गया डीजल पूरे कंबस्चन चैम्बर में, जो हमने इंजेक्ट कराया है डीजल का जो स्प्रे किया है, वो पूरे चैम्बर में जल्द से जल्द फैल जाए। ये एक अच्छे इंजेक्टर का गुण होता है। डीजल को ठीक प्रकार से महीन कणों में, डीजल को ठीक प्रकार से महीन कणों में स्प्रे का रूप देना। महीन कणों में स्प्रे यानी फुहार का रूप देना एक अच्छा गुण होता है, और स्प्रे किया डीजल शीघ्रता से गर्म हवा के संपर्क में जल सके। ये एक अच्छे इंजेक्टर के गुण होते हैं। अब इंजेक्टर की जो कार्यविधि है, काम कैसे करता है, इंजेक्टर काम कैसे करता है, तो इसकी कार्यविधि में जो इसका काम करने का, सामान्य स्थिति में नोजल अपनी स्प्रिंग द्वारा सीट से चिपके रहते हैं। सामान्य स्थिति में, जो सामान्य नॉर्मल स्थिति होती है, उस स्थिति में जो नोजल होते हैं वो अपनी स्प्रिंग द्वारा सीट से चिपके रहते हैं। डीजल अपने निश्चित समय पर फ्यूल, जो डीजल होता है वो अपने निश्चित समय पर फ्यूल को इंजेक्शन पंप में इंजेक्टर फ्यूल इनलेट वाल्व के द्वारा अंदर करता है। इनलेट वाल्व के द्वारा बॉडी के अंदर फ्यूल जो पैसेज बने होते हैं,
इसकी जो इंजेक्टर की बॉडी होती है, इसमें फ्यूल पैसेज बने होते हैं, तो एक निश्चित समय पर ये इनलेट के द्वारा जहाँ से डीजल आना है उसको पैसेज के में भरा रहता है, आ जाता है। इस समय डीजल में पर्याप्त दबाव रहता है। इस दबाव के कारण नोजल स्प्रिंग ऊपर उठ जाती है। जब डीजल पे दबाव होगा, कहीं निकलने को जगह नहीं होगी, मार्ग नहीं होगा, तो क्या होता है, स्प्रिंग उठ जाती है। स्प्रिंग तथा फ्यूल इंजेक्शन में जमा डीजल उच्च दबाव पर, जो फ्यूल स्प्रिंग में डीजल जमा हो गया है वो उच्च दबाव पर, जो फ्यूल पैसेज में जमा हुआ है, स्प्रिंग जब उठ गई तो जो डीजल कहाँ जमा होगा, फ्यूल पैसेज में जमा होगा। तो हमने क्या किया कि नोजल में जब ये जमा हो जाता है तो जमा होने पर डीजल उच्च दबाव से उत्पन्न होने से नोजल में बने छिद्रों द्वारा महीन फुहार के रूप में कंबस्शन चैम्बर में दबी हुई गर्म हवा पर स्प्रे हो जाता है, जिससे क्या होती है कि डीजल गर्म हवा के संपर्क में आने से जल जाता है, और जल जाता है तो क्या होता है कि जलने पर हमें शक्ति प्राप्त होती है। इंजेक्शन होते ही, जब इंजेक्शन होता है तो इंजेक्शन होते ही क्या होता है, फ्यूल पैसेज में जो डीजल है, जब इंजेक्शन होगा, जैसे ही फ्यूल पैसेज में डीजल है उसका दबाव कम हो जाता है। जैसे ही डीजल का दबाव कम हुआ तो क्या होगा, स्प्रिंग द्वारा नोजल वाल्व पुनः सीट से चिपक जाते हैं, और जो ओवर डीजल आया वो ओवर डीजल एक ओवर पाइप बना होता है, ओवरफ्लो पाइप द्वारा डीजल टैंक में या फ्यूल फिल्टर में पहुंचा दिया जाता है। ये इसकी कार्यविधि है। इंजेक्टर नोजल के प्रकार, इंजेक्टर में जो नोजल के द्वारा स्प्रे होता है तो इस नोजल के प्रकार होते हैं। इंजेक्टर नोजल के प्रकार, इंजेक्टर नोजल के प्रकार। इंजेक्टर नोजल में 3 प्रकार होते हैं मुख्यतः। एक सिंगल होल नोजल, एक मल्टी होल नोजल, एक पेंटल नोजल। 3 प्रकार के होते हैं। कंबस्शन चैम्बर में डिजाइन के अनुसार, इंजेक्टर नोजल डिजाइन के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, सिंगल होल नोजल। सिंगल होल नोजल। दूसरा है मल्टी होल नोजल। सबसे पहले सिंगल होल नोजल में समझे। सिंगल होल नोजल में क्या होता है कि इस प्रकार के नोजल में केवल एक ही छिद्र होता है, एक ही छिद्र होता है। इसका व्यास लगभग 0.45 मिलीमीटर होता है। सिंगल छिद्र होता है और इसका जो व्यास होता है वो 0.45 mm यानी मिलीमीटर होता है, जिसके द्वारा डीजल का फुहार नीचे की ओर सीधा किया जाता है या सीधा होता है। ठीक है। दूसरा है मल्टी होल। मल्टी होल नोजल। मल्टी होल नोजल में इसमें सिंगल छिद्र होता है और मल्टी होल नोजल में एक से अधिक छिद्र होती है।
एक से अधिक होल बने होते हैं। इन्हें इंजन की उपयोगिता के अनुसार अलग अलग कोणों में, इंजन की जो उपयोगिता होती है कि इंजन में जिस प्रकार से हमें स्प्रे करिए, जितने जल्दी से जल्दी है, तो अलग अलग कोणों में अलग अलग संख्या द्वारा नाप से बनाए जाते हैं। ये मुख्यतः संख्या में 8 भी हो सकते हैं। इनमें जो छिद्र होते हैं वो 8 भी हो सकते हैं संख्या में। जब कंबस्चन चैम्बर में कई फुहार एक साथ गिरती हैं, जब 8 छिद्र होंगे, 8 छेदों के द्वारा डीजल निकलेगा फुहार के रूप में, तो जब कंबस्चन चैम्बर में कई फुहारें एक साथ गिरेंगी तो क्या होगा, डीजल को जलने में कुछ सरलता आ जाती है, इससे डीजल जल्दी जलने लगता है। अब तीसरा है पिंटल नोजल। पिंटल नोजल, पिंटल नोजल में यह एक विशेष प्रकार का नोजल है। इसमें इसका उपयोग अधिकतर जो प्री कंबस्चन चैम्बर वाले इंजन होते हैं उनमें किया जाता है। प्री कंबस्चन चैम्बर वाले इंजनों में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? पिंटल नोजल इंजेक्टर। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार के नोजल द्वारा इंजेक्शन 2 चरणों में होता है। इंजेक्शन सिस्टम होता है वो इंजेक्ट 2 चरण में किया जाता है। पहले चरण में क्या होता है, इसमें नीचे की ओर एक पिन या पिंटल रहता है जो डीजल के दबाव में पूर्ण स्प्रे से पूर्व उठकर संक्षिप्त मात्रा का फ्यूल इंजेक्शन प्रथम चरण में करता है। थोड़ा सा इसने पहले चरण में स्प्रे किया और इसके कंबस्चन चैम्बर में गर्म हवा डीजल के जलने से और अधिक गर्म हो जाती है। कि थोड़ा सा हमने स्प्रे किया गर्म है तो और हवा गर्म हो गई, और उस और हवा गर्म होने पर हमने तुरंत ही दूसरे चरण का स्प्रे कर दिया, जिससे क्या है, डीजल बहुत जल्दी, डीजल सुगमता से और शीघ्र जल जाता है, जिससे पूर्ण शक्ति विकसित होती है। ये पिंटल नोजल हो गया। ये इंजेक्टर नोजल के प्रकार। अब बात आती है कि इंजेक्टर नोजल खराब हो जाते हैं, कभी बंद हो जाते हैं। जो छिद्र हैं इनमें कार्बन आ जाता है, इनका स्प्रिंग कमज़ोर होने के कारण इनका स्प्रे कमज़ोर हो जाता है। तो इसके लिए इंजेक्टर टेस्ट किया जाता है। इनके लिए क्या किया जाता है, इंजेक्टर टेस्ट। इंजेक्टर टेस्ट किया जाता है। तो इंजेक्टर टेस्ट में पहली बात तो ये बहुत ही कम खराब होते हैं, नोजल कम खराब होते, बहुत कम खराब होते। लेकिन क्या होता है, परंतु अधिक समय तक काम करने के बाद उनमें दबाव कम होने लगता है, जिस कारण से क्या होता है कि डीजल स्प्रे की जगह टपकने लगता है, बूंद बूंद करके टपकने लगता है और फुहार का रूप बिगड़ जाता है। अतः इंजेक्टर को ठीक करने के लिए, फुहार का रूप बिगड़ जाए, डीजल टपकने लगे, तो इस इंजेक्टर को ठीक करने के लिए हम जो होता है इसमें 3 प्रकार की, जब इंजेक्टर को ठीक किया जाता है तो इसकी 3 प्रकार की विधियां हैं या 3 प्रकार से इसका टेस्ट किया जाता है। इंजेक्टर पहला है इंजेक्टर प्रेशर टेस्ट।
हमने पहला क्या किया, इंजेक्टर प्रेशर टेस्ट। इंजेक्टर प्रेशर टेस्ट किया, इसमें इंजेक्टर के प्रेशर को टेस्ट करते हैं। प्रायः इंजेक्टर का मुख्य दोष यह होता है कि इसके द्वारा उचित प्रेशर से इंजेक्शन नहीं होता है, अर्थात उसका प्रेशर कम हो जाता है। इस दोष को सही करने के लिए इंजेक्टर को टेस्टर पर फिट करके हम इसके प्रेशर को चेक करते हैं। तो चेक करेंगे तो कम या अधिक होने पर इसमें एक एडजस्टिंग स्क्रू होता है, उस एडजस्टिंग स्क्रू से हम इसको कम या अधिक कर सकते हैं। और जब ये प्रेशर इसका आ जाए तो इसमें एक लॉक नट होता है, लॉक नट के द्वारा इसको टाइट कर देते हैं। तो ये इंजेक्टर टेस्ट, प्रेशर टेस्ट हो गया। इंजेक्टर लीक टेस्ट सेकेंड, इंजेक्टर लीक टेस्ट। इंजेक्टर लीक टेस्ट हो गया एक। तो इसमें इंजेक्टर हमने बताया कि लीक होने लगते हैं। डीजल इंजेक्शन के बाद उसमें डीजल टपकता ना रहे, तो इसके लिए जो नोजल वाल्व में जो नोजल के वाल्व होते हैं उनकी सीटें घिस जाती हैं, तो इन सीटों को बदलते हैं और ठीक करते हैं। नोजल ग्राइंडिंग पर ग्राइंड किया जाता है, सीट के लिए लैपिंग की जाती है। नोजल को हमने ग्राइंड किया और सीट के लिए हमने लैपिंग की, और लैप या ग्राइंडर करके इंजेक्टर टेस्टर पर इसे टेस्ट करके हमने दोबारा टेस्ट करके हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद हो जाता है इंजेक्टर स्प्रे टेस्ट। इंजेक्टर स्प्रे टेस्ट। थोड़ा छात्रों जान लें कि ये जो स्प्रे है यही मुख्य होता है कि स्प्रे अगर त्रुटिपूर्ण होगा तो डीजल को जलने में समय लगेगा, डीजल को हम अच्छे से नहीं जला जाए। इंजेक्टर द्वारा महीन स्प्रे के रूप में स्प्रे होना चाहिए। डीजल जो है वो इंजेक्टर द्वारा महीन से महीन कणों में इंजेक्ट होना चाहिए, परंतु दोष आने पर उससे स्प्रे के स्थान पर धार बनने लगती है। धार के रूप में स्प्रे नहीं होगा, धार के रूप में धार बनने लगती है। अथवा स्प्रे दो भाग में विभाजित। स्प्रे का मतलब जो अपन करते हैं वो इस डीजल को छोटे छोटे कणों में डिवाइड करते हैं, तो इसमें क्या होता है, धार बनने लगती है या दो धारों के रूप में अलग अलग बंटने लगता है। ऐसी दशा में स्प्रे को सही करना चाहिए। तो सही करने के लिए हम लोग जो इंजेक्टर टेस्टर होता है उसके द्वारा हम इनको सही करते हैं। तो आज ये इंजेक्टर, फ्यूल स्प्रे वाल्व या एटोमाइज़र, इसके बारे में आपको मैंने बताया। इसका प्रश्न और इससे संबंधित पाठ की थ्योरिकल सामग्री हम PDF या फ़ोटो के माध्यम से आप लोगों के व्हाट्सएप वर्चुअल जो क्लास चल रहा है SRP इंटर कॉलेज कोंच जालौन में करके जो ग्रुप चल रहा है उसमें आप लोगों को समस्त छात्रों को डाल दिया जाएगा। सभी छात्र, मैं सभी छात्रों को पुनः आदेशित करता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि सभी छात्र प्रतिदिन के अपने
काम को, जो आपको पीडीएफ के द्वारा या वीडियो के द्वारा या और किसी माध्यम से आपको जो विषय के बारे में पढ़ाया जाता है, आप उस विषय का काम फेयर लिखकर, रजिस्टर पर लिखकर आप लोग प्रतिदिन उसकी ग्रुप में फ़ोटो डालेंगे, तभी आपकी उपस्थिति मानी जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको अनुपस्थित माना जाएगा। और अनुपस्थिति कम होने पर, जैसा कि आपको एडमिशन के समय बताया गया था, हमारी उत्तर प्रदेश बोर्ड में, यूपी बोर्ड में ये नियम है कि अगर उपस्थिति कम होती है तो छात्र को बोर्ड परीक्षा से भी वंचित किया जा सकता है। तो इसके जिम्मेवार छात्र तुम लोग स्वयं होगे। इसलिए प्रतिदिन जो पढ़ाया जाता है उसको फेयर कॉपी पर लिखकर, ये ज़रूरी नहीं है कि पूरा लिखकर कि हर पेज की फ़ोटो, आप प्रमाण के लिए कम से कम एक पेज की फ़ोटो अवश्य ग्रुप पर डालें। जो समूह आपका बना हुआ है SRP इंटर कॉलेज ऑटो कोच ऑनलाइन क्लास ऑटो कक्षा 12 का जो क्लास बना है उस पर आप लोग भेजेंगे, तभी आपकी उपस्थिति मानी जाएगी। इसी के साथ मैं आप लोगों को पुनः निर्देशित करना चाहता हूं और पुनः निर्देश देता हूं कि लॉकडाउन का पालन करें, घर से बाहर ना निकलें। घर से बाहर अगर किसी कारणवश निकलना पड़े तो मास्क, नाक और मुंह को मास्क से ढककर या रूमाल से ढककर या गमछे से ढककर ही बाहर निकलें। हाथों को बार बार साबुन से कम 20 सेकंड तक धोएं। साफ सफाई का ध्यान रखें। सार्वजनिक जगह पर थूकें नहीं और किसी को स्पर्श ना करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसी में आप सभी का, आपके परिवार का, आपके समाज का, आपके देश का हित निहित है। इसलिए आप लोगों को लॉकडाउन का संपूर्ण पालन करना है और अपने देश के प्रति लॉकडाउन का पालन करके अपने देश के प्रति अपना सहयोग देना है। इसी के साथ मैं आज की क्लास को विराम देता हूँ। आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।